सो टोटल 30 मिनट्स लगे हैं हमें वहाँ से यहाँ आने में, और ऑनेस्टली बहुत लंबी लाइन थी। तो हैट्स ऑफ टू देम कि वो इतनी जल्दी जल्दी कर रहे हैं सारा काम। और हमने अब यहाँ पे लगा लिया है मास्क, बिकॉज अगर आप देखो तो बहुत पास पास सारी गाड़ियाँ, मतलब 2 लेन चल रही है तो वो बहुत पास पास है गाड़ियाँ, तो हमने प्रिकॉशन के लिए लगा के रख रहे हैं अब मास्क। तो अब देखते हैं यहाँ से कितनी उसमें आता है, बिकॉज हम मेन गेट तक पहुँच चुके हैं। तो लेट्स सी कितनी देर में नंबर आएगा यहाँ से। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। सो आप ये सुनी सड़क देख के शायद समझ गए होंगे कि हम अभी भी लॉकडाउन में हैं। यहाँ लेवल 4 का लॉकडाउन चल रहा है, और हमने लास्ट ईयर जून में ख़त्म हो गया था लॉकडाउन, बट वापस से अगस्त में लगा था। उसके बाद इस बार 2021 अगस्त में फिर से लॉकडाउन लगा है, बिकॉज डेल्टा वेरिएंट आ गया है कम्युनिटी केसेस में। तो उसीलिए तो मैं आज आपको दिखाती हूँ इस वीडियो में कि कैसे हम कोविड वैक्सीन लगवा रहे हैं इस टाइम आउटब्रेक पे भी, और कैसा हम वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, और कैसे हमारी दिनचर्या है पूरी, और कैसे यहाँ पे सुपरमार्केट्स वगैरह खुली हैं, और क्या क्या चल रहा है मैं वो दिखाती हूँ। कितनी लंबी लाइन थी वैक्सीनेशन के लिए, तो हम भी अभी लाइन में लग गए। पर यहाँ पे ये चीज़ अच्छा है कि गाड़ी में ही बैठे रहना है, तो कोई दिक्कत नहीं है। आपको जितना भी देर वेट करना है ठीक है, आप कुछ नहीं कर सकते। पर यहाँ पे भी मास्क कंपलसरी है, आपको मास्क पहनना है। तो अभी तो हमारे दोनों साइड के शीशे पूरे अप हैं, तो इसलिए हम मास्क नहीं लगा रहे। पर हाँ, जैसे जैसे अभी आगे बढ़ेंगे तो तब मैं मास्क लगा लूँगी, और मैं दिखाती हूँ यहाँ पे मैं अभी कितना लंबा टाइम लगता है वैक्सीनेशन के लिए, बिकॉज आई डोंट नो, बहुत बहुत लंबी भी है अभी। सो हम अभी तक यहाँ पे जब से आए थे कहीं पे भी हमें स्कैन करने का बारकोड नहीं दिख रहा था। अगर आपको नहीं पता तो मैं बताना चाहूँगी कि यहाँ पे न्यूजीलैंड में कोविड ट्रैकर ऐप है, उसमें आपको करना पड़ता है स्कैन हमेशा, आप जिस भी जगह जाते हो। तो यहाँ पे अब जो मेन उसमें लेकर आप एंट्री करे थे हमने, वहाँ पे वो खुद लेकर खड़े हैं, और वहाँ पे हमने अभी बस स्कैन किया है। तो यहाँ पे भी स्कैनिंग हो रही है, और उसके बिना आप कहीं भी नहीं, बेशक से आपको सुपरमार्केट जाना है, किसी हॉस्पिटल जाना है, या कहीं भी जाना है, जो जो चीज़ें इस टाइम खुली हुई हैं उसके लिए आपको स्कैन करना बहुत ज़रूरी है। सो हैट्स ऑफ टू न्यूजीलैंड गवर्नमेंट, जो उन्होंने वॉक थ्रू वैक्सीनेशन सेंटर्स बनाए हुए हैं। आप गाड़ी में बैठ सकते हैं और बैठे रहो, और वो आके आपको वैक्सीन लगाएंगे। पर एक कार में 4 लोग ही अलाउड है। अगर आपकी 7 सीटर है तो अगर आपकी पीछे वाली सीट्स जो 4 के अलावा है उसमें अगर आपकी विंडो खुलती है देन यू आर अलाउड, अदरवाइज नॉट। सो आफ्टर वेटिंग फॉर 1 होल आवर, अब फाइनली उन्होंने हमें यहाँ पे हर इंसान का एक नंबर होता है जो हेल्थ केयर के लिए जाता है। आप किसी भी डॉक्टर के पास जाओ, कोई भी टेस्ट कराने जाओ, वो चाहिए होता है। तो वो उन्होंने हमारे दोनों के स्क्रीन के सामने उस पर लगाया है। तो अब उसी के बाद हम अंदर जाएंगे वैक्सीन के लिए। तो इन्होंने 8 बूथ बनाए हुए हैं जिसमें गाड़ियाँ जा रही है, और बहुत ही अच्छी फैसिलिटी है। हैट्स ऑफ टू द वर्कर्स जो यहाँ पे काम कर रहे हैं। आपका हर चीज़ जब से स्टार्ट हुआ है बहुत अच्छे से सारा कुछ मेंटेन कर रहे हैं वो, क्योंकि इतनी लाइनें हैं तो रोकनी पड़ रही है कुछ गाड़ियाँ, और कुछ तो काफ़ी स्टाफ लगा हुआ है यहाँ पे। और ट्रस्ट में इट्स वेरी गुड। बहुत अच्छा लगता है ये देखकर कि वो लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं हमारे लिए। सो न्यूजीलैंड में यहाँ पे NHI नंबर, जैसा मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी आपको बताया था, हर एक इंडिविजुअल का एक अलग NHI नंबर होता है। और उस सारे आप हेल्थ सेंटर्स में या हेल्थ रिलेटेड कहीं भी हॉस्पिटल में जाते हो GP के पास, आपको वो देना होता है। कि इन्होंने बस वही कंफर्म किया था, बहुत ज़्यादा कुछ डिटेल्स नहीं है, कि सिर्फ नाम से आपका वो ढूंढ लेते हैं। एंड देन उन्होंने हमें 15 मिनट के लिए डोज लगाने के बाद उन्होंने ये ज़रूर बोला था कि उन्हें 15 मिनट के लिए हमें गाड़ी पार्क करके रखनी पड़ेगी, क्योंकि वो चेक करना चाहते थे कि कोई रिएक्शन तो नहीं हो रहा, कुछ प्रॉब्लम तो नहीं हो रही, सारा कुछ स्मूथली जा रहा है या नहीं।
तो आफ्टर वैक्सीनेशन आपको 15 मिनट स्टे करना पड़ेगा। और उन्होंने पहले एक साइड मेरी साइड था एंड देन थोड़ा सा आगे ड्राइव करके सारांश की साइड था। दोनों एक ही साथ में उन्होंने डोजेस लगाई थी, दोनों को अलग अलग टाइम पे लगाई थी। तो बहुत अच्छी उन्होंने फैसिलिटी की हुई है। ऑनेस्टली आई वाज रियली इम्प्रेस्ड। और इस टाइम इतने कोविड केसेस आ रहे हैं डेली के 40-50 न्यूजीलैंड में, उस टाइम पे भी ये लोग इतनी शिद्दत से काम कर रहे हैं। हैट्स ऑफ टू देम ऑनेस्टली। सो अब मैं लेवल 4 लॉकडाउन का बताऊँ न्यूजीलैंड में, तो इस टाइम पे सिर्फ हॉस्पिटल्स खुले हैं, पेट्रोल पंप खुले हैं और डेयरी शॉप और ग्रॉसरी। बेसिकली वो भी ग्रॉसरी स्टोर का छोटा वर्जन होता है, सिर्फ वो खुला है। बाकी सारा कुछ बंद है। टेक अवे, कोई बाहर से खाने का कोई इंतज़ाम नहीं है। सो लॉकडाउन की मॉर्निंग हमारी कैसे स्टार्ट हो रही है, मैं बना रही हूँ मेदू वड़ा। मैं भी थोड़ी देर में दिखाती हूँ। अभी मैंने झमेला करा हुआ है, पूरा चटनी बन चुकी है नारियल की, उसके लिए मैं तड़का तैयार कर रही हूँ। मैं थोड़ी देर में दिखाती हूँ आपको कैसे बन के तैयार होते हैं मेरे मेदू वड़ा। तो अब मैं ऑनेस्टली बताऊँ तो लॉकडाउन में ऑनेस्टली बाहर के खाने की बहुत क्रेविंग होती है, क्योंकि सब चीज़ें बंद होती है, तो आप खुद ही मास्टर शेफ बन जाते हो। वर्क फ्रॉम होम के फायदा, टीवी चल रहा है उधर, इधर काम चल रहा है और इधर खाना भी चल रहा है। एक साथ कितना कुछ चल रहा है। सो जैसा पता है हम लेवल 4 लॉकडाउन में हैं। स्टिल आप वॉक वगैरह पे जा सकते हो। जिम वगैरह बंद है, पर अगर आपके घर के आसपास ही बीच है तो आप बीच पे वॉक कर सकते हो, जॉगिंग कर सकते हो, जो भी आपको एक्सरसाइज करनी है। या फिर जिसके घर के आसपास पार्क है, जैसे मेरे घर के पास पार्क पड़ता है ये वाला, तो आप यहाँ पे कोई से भी एक्सरसाइज या मतलब आ सकते हो। ऐसा कोई वो नहीं है कि आपको घर पे बैठना है। तो काम के बीच में हम वैसे भी ब्रेक लेते थे, 15-20 मिनट का वॉक पे हम काम पे भी जाते थे। तो यही रूटीन मैंने यहाँ पे भी रखा है। मैं काम का अभी ब्रेक लेकर मैं यहाँ पे वॉक करने आई हूँ। सो मैंने आपको वैक्सीनेशन का बता दिया, वर्क फ्रॉम होम का बता दिया, पार्क का भी बता दिया। अब बारी है ग्रॉसरी की। तो आप खुद देख सकते हो 2 मीटर का आपको डिस्टेंस रखना है। और बहुत ज़्यादा लिमिट अंदर जो जा रहे हैं उसकी एक लिमिट होती है। तो अगर 10-15 लोग अंदर गए हैं तो वो उसके बाद रोक देते हैं, और उसके बाद जब तक 10-15 लोग बाहर नहीं आएंगे तब तक वो आपको सेकंड राउंड जाने नहीं देते। तो मैं इसीलिए यहाँ पे इस टाइम वेट कर रही हूँ, क्योंकि अभी उतने निकले नहीं थे। और मैं अंदर भी आपको दिखाऊं तो आपको एंटर करते ही या तो आप स्कैन करो, वो जो मैं कोविड ऐप कह रही थी, या फिर आपको वहाँ पे पेपर पड़ा होता है, मैनुअली उसको लिख दो अपना फ़ोन नंबर और नाम। और इन्होंने अंदर भी मेंटेन किया हुआ है, जैसे मैंने आपको बताया कि 10-15 लोग अगर एंटर करते हैं तो उतने ही बाहर भी आने चाहिए। तो आपको जेन्युइनली दिखेगा कि लोग काफ़ी कम है, क्योंकि इन्होंने मेंटेन किया हुआ है और इसीलिए बाहर लाइन लगती है। और यहाँ पे भी जो मैंने नोटिस किया कि इस टाइम पे सारा फ्रेश वेजीज़ वगैरह ये बार बार रीफ़िल कर रहे थे, पर टू बी ऑनेस्ट स्टॉक भी बहुत ज़्यादा जा रहा है, बिकॉज़ बहुत यूज़ में जो चीज़ें हैं वो लोग ज़्यादा ले लेते हैं। और यहाँ पे जैसे मैंने बताया टेक अवे वगैरह बंद है, तो जो इनके अंदर सुपरमार्केट के अंदर थोड़ा सा फ्रेश टेक अवे टाइप्स फ्राइज़ वगैरह मिलता है, उसी में लोगों ने लाइन लगाई हुई है। और जैसा भी आपने देखा शेल्फ्स काफ़ी खाली हैं, बट देन अगेन हैट्स ऑफ टू द वर्कर्स वर्किंग देयर, जो बार बार उसको डेली अगर आप जाओगे मॉर्निंग यहाँ पे तो भर भी रहे हैं। फुल टाइम आपको मास्क ऑन रखना है। पर मुझे अभी यहाँ पे मेरी एक फ्रेंड मिली जो ये मास्क पहन के भी पूरा दिन पूरी शिफ्ट काम कर रहे हैं। सो हैट्स ऑफ टू ऑल द एसेंशियल वर्कर्स। ऑनेस्टली आई नो इट्स वेरी हार्ड। हमें थोड़ा गुस्सा आता है जैसे मैं दिखाऊं कि शेल्फ खाली है, पर उनके लिए सोचो कितना काम है, और स्टिल वो हर पूरी वो कोशिश कर रहे हैं कि हमें सामान मिल सके। सो थैंक यू। मेरी ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इसे लाइक करना मत भूलना, और ज़रूर बताना कमेंट सेक्शन में कैसी लगी आपको ये वीडियो। थैंक यू, बाय बाय।